अभियान फाउंडेशन का ये मंच, और इस मंच पर आज अध्यक्षता करने बाबा प्रीतम सिंह जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और मंच पर जितने भी और जो मंच के समक्ष भी मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। बहुत देर से जाते हैं, 350 वर्ष में पूरे आगरा से, पूरे शहर से, पूरे उसे अपील करता हूँ कि इस अभियान में भाग लें। और जो संयुक्त यात्रा जो रखी गई है उसमें हजारों हजार लोग स्वतः वहाँ पहुँच करके अपना एक इसके अभियान के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आदरणीय बाबा जी को सादर प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। आज जो गाथाएं, जो वीरता की कहानियां बताई गई रवि त्रिवेदी द्वारा, उसको सुन के रोंगटे खड़े हो गए। और वाकई में जिन जगहों का नाम बताया, मैं खुद अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता था। और आज मुझे ये जानकर बहुत कष्ट भी हो रहा है कि उन जगहों को इस तरह से बुला दिया गया है, उसकी कोई पहचान तक नहीं रखी गई है। जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे, उनको भुला देना, ये कहाँ की सभ्यता, कहाँ की संस्कृति है। उस संस्कृति को फिर कैसा मानना जिसमें उन योद्धाओं को ही बुला दिया गया। हमने ये सुना था, और आज भी मुझे इस बात का फक्र होता है ये कहते हुए कि जो सिख धर्म है वही हमारी रक्षा के लिए सबसे पहले आगे खड़ा होता है, वो इस देश का रक्षक है। हमारी सेनाओं में देखिए, हमारे जब सिख भाई लोग चलते हैं, जब जत्थे के जत्थे चलते हैं, तो लगता है कि यहाँ खून दौड़ने लगता है वाहिनियों में, और उन्हीं लोगों को बुला दिया गया। ये बहुत गलत बात है, बहुत खराब बात है। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं कि किसी का नाम हटाओ, किसी को ये करो, किसी को वो करो, नहीं। लेकिन अपनी पहचान हमें खुद बनानी है अपने लिए, किसी को हटा के नहीं, अपनी जगह अपने लिए खुद बनानी होती है। और आज जो ये मांगे रखी गई हैं, उसमें कोई भी मांग ऐसी नहीं लगती है जिसका समर्थन ना किया जाए। और मेरे हिसाब से मेरे देश की आधी आबादी भी इस चीज का समर्थन करेगी कि जिन लोगों ने, जिन योद्धाओं ने, जिन माओं ने अपने बच्चों को वार दिया था, उनको इस तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं भी, क्योंकि एक माँ हूँ, माँ जानती है कि बेटे का जाना या बेटे का दूर होना कितना तकलीफदेह होता है। तो वो बच्चे जिनको इस तरह से युद्ध में, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके लिए यदि सबको एक साथ हाथ में हाथ मिला के खड़ा होना पड़े और अपनी आवाज बुलंद करनी पड़े, तो मैं सबसे आगे खड़ी होंगी आगरा की तरफ से। और आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग सिर्फ इसे एक यात्रा मत समझिए। ये यात्रा नहीं है, ये हर किसी की, हर आगरा वाले की या हर भारतवासी की आवाज होनी चाहिए। और आवाज बुलंद एक जना नहीं, सब मिलके करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ से ये प्रण लेके जाएं कि इस यात्रा को सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आगरा की बुलंद आवाज के रूप में निकालेंगे। और सभी लोग साथ में जाके इस यात्रा के जितना साथ हो सकता है उतना देंगे। धन्यवाद। श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी के अध्यक्ष आदरणीय गिरधारी लाल भक्तियान, मंचासी परम पूज्य आदरणीय बाबा जी और मेरे बड़े भाई पूरन रावत जी, डॉक्टर महेंद्र और अन्य सभी आदरणीय मेरे, अपना अमूल्य समय निकालकर इस महान पवित्र हिंदू के कार्यक्रम में जिन्होंने भी अपनी उपस्थिति कराई है, उन सबके चरणों में मैं नमन करता हूँ। सारी बातें आपको डावर जी ने और रवि दुबे जी ने बता दी हैं। अभियान फाउंडेशन
इन्होंने शुरुआत में अपना पहला अभियान ही ऐसा चलाया है जिसकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है। हजारों साल तक हम लोग गुलामी करने के बाद भी जिन साहिबजादों की प्राणों की आहुति उनके पिता आदरणीय गुरु गोविंद सिंह ने दी, उनको हम सब भूल गए अपने कार्यों में इतना व्यस्त होते हुए। लेकिन आज हिंदुत्व की रक्षा के लिए अभियान फाउंडेशन ने जो ये अभियान चलाया है उसके हम सब आभारी हैं। मैं अपनी श्री कृष्ण गौशाला व अपने केमिस्ट समाज व अपने समाज की ओर से माननीय दुबे जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अभियान की सफलता के लिए, सफलता तो होगी क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, गुरुओं के नाम से कार्यक्रम है। हमें सिर्फ अपना अपना थोड़ा सा प्रयास करना है और योगदान देना है, जिसकी भी जैसी संभवता हो। इस अभियान को जोर शोर से 25 दिसंबर को अपनी हिंदू सुरक्षा के लिए एकत्रित हो और पूरा सहयोग दें, साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय गुरुनाम सिंह जी, डॉक्टर पंकज महतो, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले प्रीतम सिंह जी को जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री गोविंद राव जी को, श्री रवि दुबे जी को, हमारे भूपेन्द्र ठाकुर साहब जो छावनी से हैं, और अंकेश शर्मा जी को, मंच पे बैठे हुए जो भी हमारे पंजाबी भाई हैं और समाज के लोग हैं, उन सबका स्वागत करता हूं। और मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि रवि दुबे जी ने और उनकी टीम ने जो ये अभियान चालू किया है, एक हिंदू होने के नाते उन्होंने ये अभियान चालू किया है। इसमें हमारे पंजाबी समाज के लोग और सिख समाज के लोग इसमें अपना अग्रिम अपना पहचान दें, आगे आए और सहयोग करें। मैं बताना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि आगरा फोर्ट में शिवाजी की मूर्ति लगी है, उसका इतिहास बताओ। मेरे समय में ही हुआ। पीएल कलर है, वहाँ पे मिस्टर गोयल हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, वो आरएसएस का और केस काफी बहुत ही सीरियस कहते हैं वर्कर थे, आज यहाँ नहीं है, उनकी डेथ हो गई। वो मेरे पास आए और कहने लगे, डॉक्टर साहब हम हमारी महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि आगरा फोर्ट में शिवाजी बंद थे तो उनकी एक मूर्ति रेड फोर्ट के बाहर स्टैच्यू लगनी चाहिए। आर्मी में परमिशन नहीं मिलती ऐसी सब कामों की, लेकिन मैंने उनसे वायदा किया कि आगरा फोर्ट के सामने आप एक मूर्ति लगाइए, स्टैच्यू लगाइए। और आपने देखा होगा शिवाजी की स्टैच्यू बाहर लगी हुई है गेट के बाहर, तो आज मेंटेन भी है। ऐसे ही हम चाहेंगे कि गुरु गोविंद जी जो कि 8वें गुरु थे, जो कि एक समाज सेवी भी थे, 10वें गुरु थे, और जो एक समाज सेवी थे वो कवि भी थे। उनके 4 पुत्र थे जिन्होंने अपनी जान दी। और हम सब चाहेंगे कि उन 4 पुत्रों के नाम से कोई ना कोई चीज, आगरा में कोई रोड हो, देश में कोई रोड हो। आज तो सरकार भी अपनी है, भाजपा की सरकार है, तो ये कोई कार्य इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमें अपने दिल से, मन से ये कार्य करना चाहिए। और हमारे पंजाबी समाज और स्पेशली सरदार सिख कैसे बनते थे, आपने देखा होगा कि हिंदू घर में जो सबसे बड़ा था लड़का, उसको एक सिख, आपको पता होगा बाबा जी ने, गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी। और खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने ऐसी करी कि उन्होंने जो हिंदुओं में बड़ा लड़का होता था उनको कहा कि आप 5 चीजें रखिए, कंगा रखिए,
चीजें जैसे आप कहते हैं टोपी पहनते हैं, ये सब रखिए और तलवार रखिए। इससे वो एक सिख पंथ का उन्होंने बनाई, वैसा ही हम चाहते हैं कि रोड भी उनके नाम से हो, उनकी मूर्ति भी आगरा में लगे, देश में तो लगे ही लगे, क्योंकि हम आगरा वासी हैं। हम चाहते हैं जो भी चीजें मुगलों के नाम से हैं उनको बदलकर हिंदुओं के नाम पे और श्री गोविंद जी के बच्चों के नाम पे, उनके माता जी के नाम पे करने की कोशिश करें और इसमें पूरा सहयोग करें रवि जी का और उनकी टीम का। धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, शुभकामनाएं। हमारे मध्य रवि उपाध्याय जी, राजीव चावला जी, केशव अग्रवाल जी उपस्थित हुए हैं। अभियान उनका स्वागत करता है और इस अभियान को गति देने में बड़े भाई तरुण पाठक जी वो शख्स हैं जो इस पूरे अभियान को, इस संकल्प को साकार करने में पीछे से तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय सुरेंद्र जी। मंचा सिंह मावली एवं समस्त आदरणीय समाज के जैसा कि सभी ने बताया, ले लो देश के लिए जो बलिदान दिया, देश के लिए धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान दिया, वो अविस्मरणीय है, अतुलनीय है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात अगर हम इतिहास का नजर डालते हैं, मुगल शासन काल में एक धर्मान जो मुगल पैदा होकर वारन थे, जिनकी धर्मांधता इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उनको दूसरों की संस्कृति और दूसरों का धर्म, दूसरों का कुछ भी उनको जो है असत्य भी नहीं था। अगर उनकी सोच का उसमें विरोध ने अपना बलिदान दिया और बाकी इनके अलावा ऐसा नहीं है कि और लोगों ने बलिदान दिया, और भी बहुत लोगों ने बलिदान दिया जिनका नाम जिनको नहीं मिला, या मिला तो उतनी जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो इन सबका जो उस सोच का समय का विरोध नहीं किया गया होता तो आज दुनिया बहुत खराब होती। आज मतलब जो है हो सकता है हमारी धर्म संस्कृति की क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना नहीं किया सकती। तो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जो काम किया गया, उनको जो उचित इतिहास में या उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभियान फाउंडेशन ने जो बीड़ा उठाया है, ये निसंदेह बहुत प्रशंसनीय कार्य है, सराहनीय कार्य है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। हमारी तरफ से जो भी सहयोग जो भी हम निश्चित रूप से हम अपने समाज की तरफ से उपलब्ध रहेंगे और जिन लोगों ने सहयोग समाज संस्कृति धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए किया है उनको जो है याद करना एक जो है वो नहीं है कि हम उनको जो है वो तो जो बेचारे अपना सही देके जो चले गए पर लेकिन उन्होंने किया किसके लिए, हमारे लिए किया, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। उनको याद करना और उनके नाम पर जो उद्देश्य है इसको सफल बनाने का मुझे सफल होना ही चाहिए। तो इससे प्रेरणा मिलती है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी क्या उनको जानना जरूरी है कि बलिदान देने में लोग कैसे आगे रहे और उसके लिए कैसे उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जो जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके बाद गोविंद सिंह जी और उनके साथ यादव ने सबको याद करें। उनके नाम पर जैसा अभियान के सदस्यों ने बताया कि जो उनकी डिमांड है जो उनको चुना है और बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से वो सफल होंगे इसमें। और साथ ही और भी इतिहास में बहुत अनकही पन्ने जिनको और पढ़े जाने की जरूरत है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर भी जिन लोगों ने संघर्ष किया और अपने गिरा उठाया आगे चल के छोटे छोटे एग्जाम्पल मेरे को भी नजर आते हैं। उस मंच पे अभी कहना मुश्किल नहीं है, जब कुछ समय आएगा तो मैं रवि द्विवेदी से डिस्कशन करूंगा इस बारे में। हमें जो भी समाज में काम करे उसको हमें समाज को जो है आदर देना जरूरी है, आदर देना जरूरी है और नई पीढ़ी को ये बताना भी जरूरी है कि समाज के लिए काम कैसे किया जाए, क्या करना है। जैसा कि आज की देश में आज की इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो राष्ट्र हित सर्वोपरि की सोच रही जाएगी कि हम आगे आने वाली
करें कि हमारी धर्म और संस्कृति क्या है, उसकी रक्षा के लिए लोगों ने क्या क्या किया और कैसे उसको बचाया और आगे भी उसकी क्या क्या जरूरत है। इन्हीं सब शब्दों के साथ हमने अभियान फाउंडेशन के सचिव और अध्यक्ष जी जिन्होंने ये पूरा उठाया है, उनको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ तो आगे भी सफल होगा।